सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक चीज और बड़ा अहम घटनाक्रम घट रहा है। जिस वक्त कहा गया कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, उस वक्त खून और क्रिकेट साथ में हो गई। लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि दोनों देशों की सेनाएं भी साथ में मौजूद हैं। रूस के अंदर सैन्य अभ्यास कर रही हैं। जापान 2025 में भारत, बेलारूस, रूस की सेना है। लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान की आर्मी भी वहां पर मौजूद है आपके साथ सर। देखिए राजेश जी, पाकिस्तान आर्मी तो वहां पे ऑब्जर्वर स्टेटस में है। वो एक्चुअली ओके। पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो खाली ऑब्जर्वर है। यू पार्टिसिपेट इंडिया कर रही है, बट जो इसमें इस एक्सरसाइज में भी ग्रुपिंग एक्चुअली इस तरीके से की गई है कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उनकी ग्रुपिंग अलग कंट्रीज के साथ है इस एक्सरसाइज। दूसरा, ये कोई इतनी बड़े स्केल पे नहीं है। हमारे 65 लोग ही गए हैं इस जी। कुमाऊं रेजिमेंट के। और बेसिकली एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप है इंडिया और रशिया की। और ये पहली बार नहीं है कि इंडिया इसको रशिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। आपने इसको देखा होगा, इंदिरा एक्सरसाइज भी हुई है, मिलन एक्सरसाइज भी, मिलान एक्सरसाइज भी हुई है। और हमारी नेवी और एयरफोर्स भी रशियन नेवी और एयरफोर्स के साथ अपने एक्सरसाइजेज करते हैं। तो जी। ये एक बेसिकली ऑपरेशनल लर्निंग है। एक ओके। दूसरे से हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, बैटल ड्रिल्स के बारे में। और खास तौर पे ये एक्सरसाइज जी। न्यूक्लियर बैकड्रॉप के ऊपर बन रही है। ये इसका फोकस इस एक्सरसाइज का होगा न्यूक्लियर। अगर एक न्यूक्लियर अटैक होता है या आपने एक न्यूक्लियर अटैक का प्लान किया, तो किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है। तो ये एक्सरसाइज का एक्चुअली फोकस उसके ऊपर भी है। और खास तौर पे जब हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हमको ये लगता है, देखिए आज जी। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन अच्छे नहीं है। टैरिफ्स की जो ऑयल के ऊपर पेनल्टी लगा रखी है, ऑल दैट। तो बिल्कुल। उस टाइम पे जब ये एक्सरसाइज होती है, तो हम इन चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये एक नेचुरल है कि जब अगर एक रशिया भी, यूएस भी देख रहा है कि इंडियन आर्मी रशिया के साथ करी। अब देखिए, हम इसको यूएस आर्मी के साथ भी तो हम अभी जो एक एक्सरसाइज चल ही रही है अभी, अलास्का चल ही में रही है यूएस एग्जैक्टली। आर्मी के साथ। तो जी। इसको यूएस आर्मी के साथ भी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम रशिया के खेमे में चले गए और आने वाली लड़ाई में हम रशिया के साथ लड़ेंगे। इसको जी। यूनाइटेड स्टेट्स करनी है, तो ये समझना नहीं चाहिए। भारत अपने आप को एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के दायरे में रखता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि यूएस आर्मी के साथ भी है, ओके। रशियन आर्मी के साथ भी है। और द वेरी फैक्ट दैट आपको इनवाइट किया जा रहा है, इसका मतलब कि लोग आपको एक शक्ति मानते हैं, एक ऐसी मिलिट्री पावर का आपको दर्जा दे रहे हैं कि वो आपको इनवाइट करते हैं अपने एक्सरसाइज में। बिकॉज बिल्कुल। ये एक्सरसाइज में इट इज नॉट वन वे ट्रैफिक, ठीक। इट इज बोथ वेज ट्रैफिक। तो ठीक है। दोनों देशों को इसमें सीख अपना मिलती है। और ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी है, जी। सिग्नलिंग भी है। और मैं क्यों बोलता हूँ सिग्नलिंग, बिकॉज ये इस वक्त पे जब हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है, चलना चाहिए कि अभी भी हम रशिया के साथ अच्छे अपने रिलेशन रखते हैं। और एक हमारे पास एक एक अच्छा दोस्त है आने वाले वक्त में। देखिए, आप अगर रशिया का इक्विपमेंट आज हमारे पास है 60% 70%, हमारा जी। जो लेगेसी इक्विपमेंट है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके। ट्रस्ट से ठीक। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो स्पेयर्स का मामला है और आपकी जो एक्विजिशन है, अभी हम S-500 रशिया से लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी। S-400 के 2 स्क्वाड्रन अभी बाकी हैं। तो जब ऐसे ऐसे इश्यूज हमको डिस्कस करते हैं, तो जब ये एक्सरसाइज होती है, इसमें हमारा ट्रस्ट भी बढ़ता है, याराना भी बढ़ता है, दोस्ती भी बढ़ती है। और ओके। एक दूसरे को हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी ठीक। हो जाता है।